तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई लोग अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले मंडे नाइट रॉ के बाद क्या हुआ वो देखते हुए। तो भाई मंडे नाइट रॉ के बाद रोमन रेंस को फैंस ने हैप्पी बर्थडे विश किया। भाई रोमन रेंस के लिए हैप्पी बर्थडे के गाने गा रहे थे लोग एंड रोमन रेंस सुन रहे थे, उसको एक्नॉलेज करा रोमन ने एंड अपने फैंस को थैंक्स कहते हैं रोमन रेंस। तो रोमन रेंस भाई इस तरीके से अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं आज मंडे नाइट रॉ के बाद। एंड आज तो भाई बर्थडे के दिन भी रोमन आ गए भाई, तो इतना फुल टाइमर भी देखो कौन ही होता है। मतलब अब अपनी फैमिली के साथ ना सेलिब्रेट करके अपने फैंस के साथ सेलिब्रेट करना चुना रोमन रेंस ने। इसके अलावा रोमन रेंस का जो सेगमेंट था जेकब के साथ, उसकी बात कर लेते हैं हल्की फुल्की। मंडे नाइट रॉ के बाद भाई मैं वीडियो नहीं डाल पाया बिकॉज ऑफ सम रीजंस, लेकिन अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ, 2-3 घंटे ही हुए हैं, ठीक है। तो क्या हुआ उसकी बात कर लेते हैं। रोमन रेंस जेकब फाटू कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेगमेंट भाई फेस टू फेस आते हैं दोनों। एंड इस बात तो पक्का मान लो भाई कि दोनों में से जो हारेगा वो सामने वाले को एक्नॉलेज करेगा ही करेगा। एंड जेकब फाटू वी ऑल नो कि मोस्ट लाइकली हारने वाले हैं, तो उनको रोमन को एक्नॉलेज करना होगा एंड रोमन को ज्वाइन करना होगा। जेकब फाटू के पास पता नहीं भाई ये मुंह कैसे बोलने का। जेकब कहते हैं रोमन को कि अगर तू हारा तो तू मुझे एक्नॉलेज करेगा। अरे तूने किया था क्या बैकलैश में? कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था, लेकिन तूने किया था क्या? जेकब फाटू शुड बी द लास्ट गाय टू से थिंग्स लाइक दिस। भाई जो अपनी जबान नहीं रख सकता वो दूसरों से जबान नहीं ले सकता। वो तो रोमन की अलग बात है कि भाई हाँ वो बातें मान लेते हैं, वरना मैं तो ना मानूँ भाई। मैं तो कहूँ कि भाई तू हारेगा तू ही एक्नॉलेज करेगा, मैं हारूंगा तो टाइटल तो हार ही रहा हूँ, मैं क्या एक्नॉलेज करूँ भाई। तो तूने जब नहीं किया बैकलैश में तो मैं क्यों करूँ? सिंपल सीधी बात है। लेकिन ठीक है, स्टिपुलेशन यही है भाई, ट्राइबल कॉम्बैट का मतलब यही होता है कि जो जीता वो ट्राइबल चीफ, जो हारा वो एक्नॉलेज करेगा, एज सिंपल एज दैट। सो लेट्स होप कि जेकब फाटू हमें घुटने पे देखने को मिले क्लास इन इटली में। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में भाई। एंड कोडी रोड्स गंथर शो को ओपन करने वाले हैं क्लास इन इटली में, ये हो चुका है कंफर्म। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कर दिया है ऑफिशियली अनाउंस एंड दिस इज सो फनी भाई। जब मैंने ये अनाउंसमेंट देखी ना मैं पेट भर के हंसा हूँ भाई कि छी भाई। पूरे इंटरनेट पे लोगों ने दंगा मचा दिया कि हाँ रोमन रेंस शो को ओपन करेगा बिकॉज ग्राफिक पे फर्स्ट आवर ऑन नेटफ्लिक्स लिख दिया है, फर्स्ट आवर ऑन नेटफ्लिक्स लिख दिया है। अब कोडी मेन इवेंट करेगा, कोडी फेस ऑफ द कंपनी है, कोडी इज द रियल गाय, रोमन रेंस विल किक ऑफ। हेल ना ब्रो, हेल ना भाई। एक तो रोमन की टाइटल डिफेंड हो रही है, ऊपर से ट्राइबल कॉम्बैट मैच में कोडी रोड्स कैसे मेन इवेंट करेंगे भाई? इट्स ओवर, द हनीमून फेज इज ओवर भाई, गया वो टाइम। नाउ रोमन इज बैक ऑन टॉप, हिज फुल टाइम, ही इज ड्रॉइंग मोर, ही इज अ बेटर चैंपियन, द वर्ल्ड चैंपियनशिप इज रेलेवेंट भाई। रोमन रेंस हैज द बेटर फ्यूड, व्हाई वुड कोडी मेन इवेंट? यूज सम लॉजिक। और मेरे को कोडी के फैंस पे इतनी हंसी आ रही भाई कि इतना डिग्रेड करा इन्होंने बस एक ग्राफिक देख के रोमन को कि ये फेस ऑफ द कंपनी है। हाँ ये तो देख शो को ओपन करेगा जस्ट फॉर डब्ल्यूडब्ल्यूई टू अनाउंस कि कोडी रोड्स एंड गंथर का मैच ओपन करेगा। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस किया भाई कि क्लास इन इटली के पहले घंटे में जो 2 मैचेस होंगे जो ESPN पे आएंगे, उसमें एक होगा कोडी एंड गंथर का मैच एंड एक होगा रिया रिप्ली जेड कागल का मैच। मैंने तो बोला ही था यार, हल्का कॉमन सेंस लगाओ ना। रोमन मेन इवेंट करेंगे, कोडी गंथर का मैच ओपन करेगा, 2 वर्ल्ड टाइटल मैचेस है तो एक ओपन करेगा एक क्लोज करेगा, सिंपल है। एंड उसके बाद लेस्टर रोबा का मैच बीच में आ जाएगा। ये सिंपल चीज़ें समझते नहीं लोग, बस ट्रोलिंग चालू कर देते हैं भाई। एंड एक्सेप्ट द फैक्ट दैट रोमन रेंस इज द बिगेस्ट स्टार भाई। रोमन रेंस मेन इवेंट कर रहे हैं, ही इज द बिगेस्ट स्टार। बहुत जोर से हंसी आए भाई मुझे, मैं क्योंकि हफ्ते भर इन लोगों ने एजेंडा चलाया कि कोडी मेन इवेंट करेगा, मेन इवेंट करेगा। एंड कोपिंग तो इतनी है भाई कि अभी भी नहीं मान रहे हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिया, लेकिन अब लॉजिक क्या है कि नहीं नहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई ने झूठा अनाउंस किया है। देखो ना बैनर पे कोडी की फोटो है, पोस्टर पे कोडी है, कोडी विल मेन इवेंट। नो ब्रो, ही विल नॉट मेन इवेंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि लोगन पॉल को लेके। लोगन पॉल इज सीरियसली इंजर्ड। जी हाँ, डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंसमेंट कर दी है लोगन पॉल की इंजरी सीरियस है एंड वो कुछ महीनों के लिए बाहर रहेंगे। पार्ट टाइमर तो नहीं थे लोगन पॉल, फुल टाइमर हो गए थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब इनको पार्ट टाइम शेड्यूल पे आना पड़ेगा। पार्ट टाइम क्या, कुछ टाइम तो एब्सेंट ही होना पड़ेगा। डब्ल्यूडब्ल्यूई हैज ऑफिशियली अनाउंस्ड दैट लोगन पॉल हैज सफर्ड अ टॉर्न ट्राइसेप एंड एज सच विल बी आउट फॉर मंथ्स। यानी कि इंजरी इनके ट्राइसेप में हुई है एंड अब ये कुछ महीनों के लिए बाहर रहेंगे। लेकिन ऑस्टिन थ्योरी टाइटल को रिलिंक्विश नहीं करेंगे बिकॉज पॉल हेमन हैज रिवील्ड कि विजन के किसी भी मेंबर के साथ ऑस्टिन थ्योरी टीम अप करके इस टाइटल को डिफेंड कर सकते हैं। यानी कि क्योंकि अब लोगन पॉल नहीं है इधर, तो ब्रेकर है उनके बिहाफ पे चैंपियन एंड ब्रेकर एंड ऑस्टिन थ्योरी की टीम अभी आगे चलने वाली है। तो सैड फॉर लोगन पॉल, लेट्स होप भाई कि वो जल्दी रिकवर हो जाए बिकॉज काफ़ी पैशनेट है लोगन पॉल डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। रिसेंट टाइम्स में हमने देखा भाई कि सारा काम धाम वो छोड़ चुके हैं, मतलब कुछ नहीं करते वो। अपना पॉडकास्ट जो करते हैं साथ में वो तो करते ही, वो तो कोडी वगैरह भी करते हैं। एंड अभी लोगन पॉल सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई पे फोकस्ड हैं भाई एंड वो फुल टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार हैं। तो अब आप उनको आउटसाइडर के तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते, वो इस बिजनेस का पार्ट हैं एंड बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले करते हैं। तो इंजरी अच्छी चीज़ नहीं है, लेट्स होप कि वो जल्दी रिकवर कर जाए। हालांकि कुछ महीने बताए गए तो आई एक्सपेक्ट कि समर स्लैम तक भी वो वापस नहीं आएंगे, बट लेट्स होप कि लोगन पॉल जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी रिकवर करें एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस आएँ। सो गेट वेल सून
लोगन पॉल, हम लोग बात करेंगे लुडविग काइजर की। लुडविग काइजर का भी रिसेंट में कांड हुआ था, मैंने आपको बताया था भाई कि लुडविग काइजर को अरेस्ट कर लिया गया। एलिजेडली वो किसी एलिवेटर में रोमांस कर रहे थे किसी लड़की के साथ में, एंड सामने किसी एक बंदे ने उनको देख लिया बिकॉज वो भी एलिवेटर में था, एंड उस बंदे ने इनको सलाह दे दी कि ऐसी अजीब सी चीज़ें तुम सोशल में मत किया करो, यानी कि पब्लिक के सामने मत किया करो, ये सब अकेले में किया करो। तो उसके बाद शायद लुडविग काइजर ने इसको पंच कर दिया। लेकिन अदर साइड ऑफ द स्टोरी ये थी कि कहानी कुछ इतनी सिंपल नहीं थी। लुडविग अपना जो भी कर रहे थे एंड इस बंदे ने गालियाँ देनी चालू कर दी कि ये वो जो भी करके, तो जाके लुडविग ने पंच किया जो भी किया। मिला जुला के लुडविग ने पंच किया था, ठीक है। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू वाले क्या एक्शन लेंगे लुडविग पे? द आंसर इज नो। डब्ल्यूडब्ल्यू वाले कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लेने वाले हैं एंड लुडविग काइजर को जाने देने वाले हैं। मतलब उनको लगता है कि एक्शन जस्टिफाइड है लुडविग के, एंड डब्ल्यूडब्ल्यू वाले लुडविग पे किसी भी तरीके का फाइन या किसी भी तरीके का कोई सस्पेंशन नहीं लगाने वाले। ये साफ साफ क्लियर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि ट्रिपल एच को लेके। ट्रिपल एच हमेशा भाई कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, एंड जब आप ऐसी पोजीशन में हो तो आप पे एक्यूजेशंस लगते हैं, लोग आपको क्वेश्चन करते हैं, लोग आपको एक्सपोज करते हैं। अभी एमवीपी ने ट्रिपल एच को एक्सपोज किया है एंड कहते हैं कि वो और लैस्ली कंपनी से इसलिए निकले बिकॉज ट्रिपल एच उनको इग्नोर करते थे। कहते हैं आई डोंट लाइक ट्रिपल एच, आई थिंक ही इज अ कावर्ड एंड अ लायर। देयर वर मल्टीपल टाइम्स आई ट्राइड टू टॉक टू ट्रिपल एच एंड ही वुड ऑलवेज से आई विल गेट विद यू इन अ लिटिल बिट। बॉबी कुड नॉट गेट ट्रिपल एच ऑन द फोन, ट्रिपल एच वुड नॉट गिव बॉबी एनीवन ऑन one time. Bobby wanted to talk to Triple H about, hey, what's my direction, what am I doing here, but Triple H always had something come up, blah blah blah। मैं आपको बताता हूँ क्या बोला इन्होंने। कहते हैं कि ट्रिपल एच एक कावर्ड एंड एक लायर है, यानी कि ट्रिपल एच एक कायर एंड एक झूठा आदमी है। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आए थे, बहुत ऐसे टाइम्स आए जब मैंने ट्रिपल एच को बोला कि आओ ना बात करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करता है, क्या नहीं करना है बुकिंग में। ट्रिपल एच कहता है कि हाँ बात करेंगे, कुछ देर में बात करेंगे, लेकिन उसने कभी बात नहीं की। बॉबी लैस्ली के साथ भी उसने सेम किया। बॉबी लैस्ली उससे पूछता है कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मैं आगे क्या करूँगा, ये वो, बट ट्रिपल एच हमेशा इग्नोर करता गया एंड कुछ ना कुछ बहाने देके वहाँ से निकलता गया। तो मैंने बॉबी को बोला केटरिंग में बैठ के कि भाई हमें ना रिसाइन नहीं करना चाहिए, मैं तो नहीं करने वाला एंड आई थिंक तुम्हें भी नहीं करना चाहिए, शेल्टन बेंजामिन को भी नहीं करना चाहिए, हम लोग को AEW में जाना चाहिए बिकॉज यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होने वाला। कुछ हफ्ते बॉबी लैस्ली ने बातें सुनी मेरी एंड उसके बाद बॉबी ने कहा कि हाँ तुम सही बोल रहे हैं एंड हम लोग AEW में जाएंगे, एंड इसीलिए अभी शेल्टन बेंजामिन, बॉबी लैस्ली एंड MVP ये लोग AEW में चले गए। तो ऐसे में MVP ने रिवील किया कि ट्रिपल एच इग्नोर कर रहे थे लैस्ली को एंड MVP को। चलो देखो MVP को इग्नोर करना तो समझ आता है, लाइक कोई क्यों ही MVP को सीरियस लेगा, है ना। तो आई विल अग्री विद ट्रिपल एच ओवर हियर। लेकिन बात आती है भाई कि आपने लैस्ली को क्यों इग्नोर किया? भाई लैस्ली तो टैलेंटेड है, तो लैस्ली को इग्नोर करना सही नहीं था एंड लैस्ली का जाना एक बहुत ही मेजर लॉस है डेफिनेटली WWE के लिए, जो कि मुझे नहीं पता कि कभी वो रिकवर कर पाएंगे या फिर नहीं, बट फिलहाल यही कुछ रीज़न है बॉबी लैस्ली, MVP एंड शेल्टन बेंजामिन के WWE छोड़ने के पीछे का। फिलहाल भाई लोग इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा भाई लोग चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉलो कर लेना भाई मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक है डिस्क्रिप्शन में।